हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ, हीरोन का सूत्र। कक्षा 9 का टॉपिक है। बच्चे से ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हों तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये विसंबाहु त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होता है। अब हम इसमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 a 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये फॉर्मूले हमारे। इस पर एक सवाल दिया हुआ है, मैंने सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आगे पढ़ने पे दिखाता हूँ। तो मैंने उस पीछे सवाल दिया था, अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यह लिखा है, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, क्योंकि सब यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, उसने ए दिया है नाम। तो अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस ए बट्टा 2, तो 3a/2, यानी एस जो थी हमारी अर्ध परिमाप वो 3a/2 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एस की जगह पे 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। सॉल्व करेंगे तो 2a और 2a, तो 3a में से 2 गया तो a/2, 3a/2 फिक्स है हमारे पास, यहाँ a/2 a/2 a/2, इसे सॉल्व करेंगे भिन्न की तरह। अब यहाँ से जिसका जोड़ा बनता है, तो ये दो का जोड़ा है, तो 2 गुणा 2 यानी 4 बाहर निकल आए। रूट का 3 का जोड़ा नहीं तो रूट लगा दिया, इसके जोड़े बनना है यानी ए स्क्वायर, तो बाहर लिख दिया। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब परिमाप 180 दी हो, तो सभी भुजाएं ए थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a बराबर 180, तो a बराबर हो गया 180/3, 3 से डिवाइड कर दिया 60 टाइम, तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4, ए का मान दिया हुआ है हमारे पास 60, तो 2 बाहर है तो 60 × 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 × 36, तो √3 × 3600 बट्टे 4, तो 4 × 36, तो यानी बराबर आंसर में आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एक सवाल और है हमारे पास, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप दिया हुआ है, तो यानी दिया है a बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है हमारे पास, परिमाप है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब c हमको दिया नहीं, तो c सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42, 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42, तो सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28, तो सी बराबर आंसर हुआ 12 में से 8 गए 4 बचे, 3 में से 2 गया तो 1, यानी सी बराबर 14 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। हमारे पास ए बी सी दी हुई है, तो अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान है हमारे पास 18, ये 10 है और सी हमने 14 निकाल ली, बट्टे हमने 2 किया, 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1 3 और 1 4, यानी 42 हुआ। 2 से काटा तो ये 21 बार कट गया, तो यानी S का मान जो आया हमारे पास 21 आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ईजिली हम इसे सॉल्व करेंगे, तो S का मान है हमारे पास 21 और यहाँ 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, इसको हम घटा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 गुणा 11 में से 8 गए तो यहाँ पे 3 बचे, यानी 18 और 3 21 गुणा 21 में से 10 गए तो यहाँ हमारे पास बचे 1।